अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में इस वर्ष फरवरी में दंगे हुए थे और इन दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए एक स्थानीय अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में कहा है कि उसके कथित उकसावे पर भीड़ हिंसक हो गई थी और हिंदुओं पर पथराव किया गया था। अदालत आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी और अदालत ने साफ साफ कहा कि जो ताहिर हुसैन है ये एक सुनियोजित साजिश बनाने में शामिल था और बड़ा दंगा फैलाने की साजिश थी। क्या कहा है अदालत ने, आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। और अदालत ने साथ ही दूसरे पक्ष जो एक मुस्लिम व्यक्ति हाशिम अली की हत्या हो गई थी उस मामले में भी सुनवाई करते हुए कहा है कि कुछ कट्टर युवकों ने व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखा था हिंदू एकता के नाम से, उसमें भी लोग अपना जो विवेक है वो खो बैठे थे। बस जो भीड़ कही जा रही थी वही कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। इसके अलावा कोरोना काल में कैसे होंगे बिहार के विधानसभा चुनाव, इस बारे में आज चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मतदान केंद्र पर जब मतदाता पहुंचेंगे तो उनका थर्मल स्कैनर होगा, उनको दस्ताने दिए जाएंगे, जो मतदान केंद्र है उसका सैनिटाइजेशन होगा मतदान से एक दिन पहले। इसके अलावा आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि कैसे चुनाव प्रचार कर सकेंगे, जनसभाएं कैसे हो सकेंगी, सारी चीज आपको बताएंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि फरवरी में नगर में हुए दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के कथित उकसावे पर मुस्लिम हिंसक हो गए और हिंदू समुदाय पर पथराव शुरू कर दिया था। अदालत ने फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान खुफिया अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में हुसैन के खिलाफ दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की। अदालत को हालांकि सूचित किया गया कि पुलिस ने इस मामले में ताहिर हुसैन और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ अभी तक संबंधित प्राधिकारों से मंजूरी नहीं ली है, जो राजद्रोह के मामले में आवश्यक है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि चूंकि मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और मामले में किसी देरी से वह मकसद पूरा नहीं होगा जिसके लिए दंगा मामलों की सुनवाई की खातिर विशेष अदालतें बनाई गई हैं, ऐसे में अदालत अन्य सभी अपराधों का संज्ञान लेने को उचित समझती है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, मेरा विचार है कि आरोपियों द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। आदेश में कहा गया है, आईओ ने सूचित किया है कि मौजूदा मामले में 22 जून को सक्षम प्राधिकार के पास एक पत्र भेजा गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि मंजूरी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सभी आरोपियों को 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि दंगे सुनियोजित तरीके से हुए और इसके लिए अच्छी तरह से साजिश रची गई थी तथा भीड़ के नेता ताहिर हुसैन और अन्य सह आरोपियों द्वारा कथित तौर पर इसे बढ़ावा दिया गया। अदालत ने कहा कि आरोपी ताहिर हुसैन ने उन्हें अपनी इमारत की छत पर जाने की सुविधा दी और अन्य सहायता प्रदान की ताकि बड़े पैमाने पर दंगे हो सकें तथा दूसरे समुदाय के जानमाल को नुकसान हो। अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया आरोपी ताहिर हुसैन अपने घर से और 24 तथा 25 फरवरी को चांदबाग पुलिया के पास मस्जिद से भी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। अदालत ने कहा कि हुसैन ने कथित रूप से अपने समुदाय को उकसाया और यह दावा करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धर्म के आधार पर कटुता को बढ़ावा दिया कि हिंदुओं ने कई मुसलमानों को मार डाला है। अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में आरोप पत्र 50 पृष्ठों में है और इसमें 9 अन्य लोगों के साथ हुसैन को मुख्य आरोपी में नामित किया गया है। अन्य आरोपियों में अनस, फिरोज जावेद, गुलफाम, शोएब आलम, सलमान, नजीम, कासिम, समीर खान शामिल हैं। ये सभी आरोपी जेल में हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं कि केस के समीकरण तो बदल ही रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन कर ऐसा खुलासा किया है जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। एक न्यूज़ पोर्टल ने दावा किया है कि सुशांत की मौत के बाद रिया ने उस मुर्दा घर का दौरा किया था जहां पर सुशांत की बॉडी रखी गई थी। बताया गया था कि सुशांत का कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था।
अब खबर के मुताबिक रिया ने उसी अस्पताल का दौरा किया था और वहां 45 मिनट तक बिताए थे। हैरानी की बात यह है कि रिया को मुर्दा घर में जाने की इजाज़त कैसे मिली? जिस जगह पर सुशांत के परिवार तक को जाने नहीं दिया गया था, वहां पर रिया कैसे मौजूद रहीं? न्यूज़ पोर्टल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में मुर्दा घर का एक अधिकारी बताता है कि रिया को गैर कानूनी तरीके से एंट्री मिली थी। ऐसा भी बताया गया है कि उन्हें इस काम में मुंबई पुलिस का सहयोग मिला था। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन सही साबित होता है तो रिया की मुसीबत बढ़ना तय है। इसके अलावा मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठेंगे। वैसे इस विवाद पर सुशांत के वकील विकास सिंह का रिएक्शन आ गया है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई है कि किस आधार पर रिया को मुर्दा घर जाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो रिया खुद सुशांत को 8 जून को छोड़कर चली गई थी, वो क्यों फिर मौत के बाद मुर्दा घर गई? अब रिया के वकील की तरफ से इस विवाद पर क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। Well, Riya going to the mortuary is very suspicious because Riya on the day of the death had no relationship whatsoever with Sushant Singh Rajput. She was not even in the living relationship. Living relationship also in India is not considered to be that legal status that a wife will have. But even that living relationship had ceased. So after that, in what capacity she was allowed to meet and go and see the body of Sushant Singh Rajput, and I believe she was taken from the back door. Even that, some police people must have assisted her in doing that. And I believe what she went and said there, I'm sorry, and without showing any matter of any grief or without sobbing or without breaking down, clearly exposes her her mind that she was probably wanting to accept the blame for his death, and she had no regret for that. So it was just like a very cold I am sorry kind of a statement, which reflects that she had no affection left, or probably she never had any affection for Sushant Singh Rajput. उधर कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव कराने को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाताओं को दस्ताने दिए जाएंगे और पृथकवास केंद्रों में रह रहे कोविड-19 मरीजों को मतदान के दिन आखिरी घंटों में मतदान करने दिया जाएगा। संभावना है कि दस्ताने एकल इस्तेमाल वाले होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित इलाकों में रह रहे मतदाताओं के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आयोग ने मतदान केंद्रों के लिए अनिवार्य सैनिटाइजेशन की अनुशंसा की है। बेहतर होगा कि यह चुनाव से एक दिन पहले हो। आयोग ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रखे जाएंगे। निर्वाचन कर्मी या परा चिकित्सा कर्मी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के तापमान की जांच करेंगे। दिशा निर्देश में कहा गया है प्रत्येक मतदान पर 1500 मतदाताओं के बजाय अब अधिकतम 1000 मतदाता ही होंगे। घर घर जाकर प्रचार करने के लिए उम्मीदवार समेत 5 लोगों के समूहों को ही इजाज़त होगी। इस समूह में सुरक्षाकर्मी शामिल नहीं होंगे। आयोग ने कहा कि रोड शो के लिए प्रत्येक 5 वाहनों के बाद काफिले को विराम दिया जाएगा। पहले यह संख्या 10 वाहनों की थी, सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को छोड़कर। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जनसभा और रैलियां की जा सकती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को पहले ही जनसभाओं के लिए निर्दिष्ट मैदान की पहचान करनी चाहिए, जहां प्रवेश और निकास स्थल स्पष्ट हों। ऐसे सभी तयशुदा मैदानों में जिला निर्वाचन अधिकारी को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराने के लिए पहले ही निशान लगवाने चाहिए, जिसका सभा में शामिल होकर लोग पालन करें। आयोग ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी और जिले के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभा में शामिल लोगों की संख्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ऐसी जनसभाओं के लिए तय लोगों की संख्या से ज़्यादा ना हो। बिहार पहला राज्य होगा जहां महामारी के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में किसी भी समय हो सकते हैं। उधर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार मशहूर एडवेंचर शो इनटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स के आगामी एपिसोड में नजर आने वाले हैं। बियर ग्रिल्स की मेजबानी वाला यह बहुप्रतीक्षित एपिसोड डिस्कवरी प्लस ऐप पर 11 सितंबर को और डिस्कवरी चैनल पर 14 सितंबर को प्रसारित किया जाएगा। अक्षय और बियर ने ट्विटर पर एपिसोड का पोस्टर साझा किया। अभिनेता ने ट्वीट किया, आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं रोमांच के लिए पागल हूं। शो के होस्ट ने ट्वीट कर कहा कि बॉलीवुड अभिनेता के रूप में मुझे एक बेहतरीन एडवेंचर बडी मिल गया है। उन्होंने ट्वीट किया, जिंदगी एक एडवेंचर है जिसे पूरे साहस के साथ ही जीना चाहिए और अक्षय कुमार जैसे साहसी दोस्त बहुत कम ही मिलते हैं। डिस्कवरी चैनल ने भी इस विशेष एपिसोड के पोस्टर रिलीज किए हैं। अक्षय कुमार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुपरस्टार रजनीकांत भी बियर ग्रिल्स के शो में नजर आ चुके हैं। उधर कोरोना काल में कई उद्योग धंधे बर्बाद हो गए तो कुछ को अपने उद्योग धंधे की प्रकृति बदलने पर मजबूरन होना पड़ा।
अब गुजरात के इन शख्स को देखिए, इनका एक टूर ऑपरेटर का ये काम था, लेकिन कोरोना काल में कौन टूर ऑपरेटर के पास आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कब तक इंतजार करते। तो इन्होंने जो गुजराती स्नैक्स हैं उसकी दुकान खोल ली है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे इनका काम चल रहा है और ये क्या कह रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम बिल्कुल फ्री पड़ गए हैं। पिछले मार्च महीने से लेकर आज तक इनकम की तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जो दिमाग के अंदर जो गलत नेगेटिव सोच, उसमें से बाहर निकलने के लिए हमने पूरा यहाँ का जो फर्नीचर था मेरा टूर ऑफिस का, वो पूरा शिफ्ट कर दिया एकदम। ये टाइम तो पूरी ऑफिस हमारी गुलजार रहती थी टूरिस्टों से, क्योंकि दिवाली का बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। जो नमकीन का, गुजराती नमकीन का हमें थोड़ा बहुत तजुर्बा था, हमें उसका जो अनुभव था उसको हमने पहले ही अपना लिया। अदरवाइज़ कोई ऑटो बिजनेस या दूसरे बिजनेस में हमारा कोई उसमें समझ में नहीं आता था कि कैसे करें क्या करें। तो हमने सबसे पहले अपने गुजराती को मन भावन जो चीज़ है वो बेचने का ये कारोबार शुरू कर दिया। हमें भी लॉकडाउन के हिसाब से पूरा बिजनेस का जो है उसको पूरा चपट हो गया, और उसकी वजह से हम लोगों ने पूरा बिजनेस को वाइंड अप नहीं किया है। जो फर्स्ट फ्लोर का बिजनेस था, जो फर्नीचर था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर हमारा टूरिज्म का पूरा सब ऐसे का एज इट इज़ है। वो जैसे टूरिज्म स्टार्ट होगा तो पहली ओपनिंग बैटिंग करने के लिए हम ही निकलेंगे।